तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप के एक एक टूल्स के बारे में। सबसे पहला हमारा जो फोटोशॉप पे चलते हैं, और सबसे पहले जो हमारा टूल होता है जो सबसे ही ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है मूव टूल। क्या होता है? मूव टूल। अब इसकी शॉर्ट की कमांड क्या होती है? मूव टूल इज इक्वल टू वी। आप मान लो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, देन आप वी दबा दो, ऑटोमेटिकली आपका जो वी यानी कि सिलेक्ट टूल है, मूव टूल है, वो आपका ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा किसी भी टूल के थ्रू। ठीक है ना? दो टूल आज आपको बता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मूव टूल, सेकंड हमारा सिलेक्ट टूल। ठीक है ना? उसके बाद एक एक करके एक एक टूल के बारे में जानेंगे और सारी ही चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। तो मूव टूल में भी हम राइट क्लिक करते हैं तो मूव टूल मिलता है एंड आर्ट बोर्ड टूल मिलता है। ठीक है ना? आर्ट बोर्ड टूल हो गया। ये क्या होगा कि जितना भी आप एरिया यूज करोगे उसको ऑटोमेटिकली आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप मूव टूल का इस्तेमाल करते हो तो आप मूव टूल कोई भी चीज अगर देखते हो, ये देखा तो ये मैं उठा लाया, अब मैं इसको कितना भी पार्ट वगैरह उठा सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे मूव टूल का काम था। ठीक है ना? अब मेरे को कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो भाई मैं उसके लिए रेक्टेंगल मार्क टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, एलिप्टिकल भी कर सकते हो, सिंगल रो मार्क टूल भी आप यूज़ कर सकते हो, या सिंगल कॉलम मार्क टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे होता है ये आप देख सकते हो। केवल एक सिंगल लाइन मेरी यूज चूज हो गई है, देन एक सिंगल लाइन यहाँ पे, दो सिंगल लाइन हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मेरी दो सिंगल लाइन, केवल लंबी लंबी करके सिंगल लाइन। देखो रेक्टेंगल टूल आपको कोई भी बता देगा, लेकिन जो दो सिंगल लाइन है ना, आपको करना क्या, एक और अगर मेरे को सिंगल लाइन बनानी है तो मैं फिर शिफ्ट दबाऊंगा, देन फिर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी तीन रेक्टेंगल लाइन बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह से मैं एक बीच में ले लूंगा और एक मैं यहाँ ले लूंगा, तो इस तरह से मैं अलग अलग प्रकार की जो लाइन्स हैं उनको ले सकता हूँ। अब मेरे को करना क्या है, वी मैंने दबाया, मान लो मेरे को ये चीज कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तो ये अब इमेज में जाएंगे और क्रॉप करना चाहेंगे तो मेरा उतना उतना पार्ट, जितना जितना मैंने यूज़ किया उतना उतना वो क्रॉप होता हुआ चला जाता है। तो मूव टूल, एलिप्टिकल टूल्स, रेक्टेंगल मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, ये आपको अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल में लेनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपकी रेक्टेंगल हो जाएगी। और ये इतना रेक्टेंगल करा, कंट्रोल सी करा और एक नई लेयर बनाई, तो केवल मेरा वही पोर्शन सेलेक्ट होगा जो मैंने चूज किया हुआ है। तो मैं इसको इस तरह से बड़ा करके एंटर मारता हूँ तो ये मेरा उतना ही पार्ट केवल सेलेक्ट होगा जितने पार्ट की मेरे को ज़रूरत होती है। तो गाइस, आज हमारे ये दो टूल हो चुके हैं। धीरे धीरे करके हम सारे ही जितने भी टूल होते हैं एडोब फोटोशॉप के, उनको नाम, उनका काम और उनसे क्या क्या हम करवा सकते हैं, वो सारी ही चीज़ हम एक एक करके इसमें समझने वाले हैं। पूरी की पूरी एडोब फोटोशॉप 2024 का जो वर्जन है उसको लेके, एआई से लेके नॉर्मल तक लेके हम सारी चीज़ इसके अंदर सीखने वाले हैं। क्योंकि अभी पहले वाला फोटोशॉप ये नहीं रह गया है, अभी ये जनरेट इमेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी दिलवाएंगे इससे। ठीक है ना? तो thanks for this video and love you all friend. Do subscribe this channel for next updates.